सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदी हसन। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होते ही हुकूमत इन एक्शन, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा तक इजाफे का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होते ही हुकूमत इन एक्शन है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है और 15 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी योगरा की जानिब से तजवीज़ दी गई थी, ताहम इसे मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ एक बार फिर से सामने आई है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसके बाद हुकूमत एक्शन में दिखाई दी। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी एक बार फिर से कर ली गई। 15 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये तक इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने इस हवाले से अपनी फैसला करना है। ओगरा की जानिब से ये समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमतों में 4.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। वजारत ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सों पर अपनी तजवीज़ देगी। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। पीडीएम के बड़ों में बड़ा राब्ता हो गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत पर मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है और साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर आई। पीडीएम के सरबराही इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। इजलास अब 15 की बजाय 16 मार्च को होगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम जमातों को असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ दी है। इजलास में असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ पर भी मुशावरत की जाएगी। पीडीएम सरबराह का कहना है कि इस्तीफों के साथ ही लॉन्ग मार्च मौसर हो सकता है। पीडीएम के सरबराही इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। अब इजलास 15 के बजाय 16 मार्च को होगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम जमातों को असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ दी है। इजलास में असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ पर भी मुशावरत की जाएगी, जबकि पीडीएम सरबराह का कहना है कि इस्तीफों के साथ ही लॉन्ग मार्च मौसर हो सकता है। और हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के लिए अपोजिशन ने प्लान बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जो कि 26 मार्च से शुरू होगा, इसके लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से प्लान बना लिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और ये काफ़िला 26 मार्च को रवाना होगा और इसमें तमाम अपोजिशन जमातों के कारकुनान और अवाम शिरकत करेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च, जिसका ऐलान पीडीएम की जानिब से 26 मार्च को किया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लॉन्ग मार्च कहाँ से सफ़र शुरू करेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे तमाम 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज होने जा रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान 26 मार्च को कोयटा से एक अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। उनका काफिला कोयटा से रवाना होगा। कुशलाक, किला सैफुल्ला, रोड से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद DA खान में दाखिल होगा। बनू, लक्की, मरवत, कोहाट से पिशावर और फिर पिशावर से काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा, इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। काफिला पहली रात का क़याम रोब और किला सैफुल्ला के दरमियान में करेगा, जबकि दूसरी रात का पड़ाव जो है वो DA खान या उसके अतराफ में हो सकता है और तीसरी रात का क़याम पिशावर में होगा और फिर काफिला जो है वो उससे अगले रोज जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर इस्लामाबाद में भी मुकाम का तयन किया जाएगा कि किस मुकाम पर एहतजाजी धरना देना है या जो मुजाहरा होगा। और इसके साथ साथ जब मौलाना फजलुर रहमान निकलेंगे तो मुख्तलिफ इजला में साथ कारकुनान और उनके काफिले भी मिलते जाएंगे। मुख्तलिफ मुकामात पर वो कारकुनान से खिताब भी करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर इज्तिमात भी होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पीडीएम इत्तेहाद पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। कहते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा घोंपा। ये पार्टियां मिलकर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसी लॉन्ग मार्च की परवाह नहीं, अपोजिशन को एक गमला भी तोड़ने नहीं देंगे।
دیکھ لیا سب پاکستان نے کہ کس طرح سے ان پارٹیوں کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک کولیشن ہے یہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد مفادات رکھتے ہیں، جن کے راستے مختلف ہوں وہ ایک منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک ڈھکوسلا تھا پی ڈی ایم کا جس میں کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ عوام کی بہتری نہ عوام کی سوچ۔ اگر کرنا ہوتا تو ان کو 30 سال 40 سال ان کو موقع ملا ہے جس سے کہ یہ مستفید ہوئے ہیں اور ملک نیچے گیا ہے۔ یہ چھرا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں مارا، اور پیپلز پارٹی نے یہ چھرا مارا مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کا جو پیٹرن نظر آیا جس طرح کے ڈپٹی چیئرمین کو، تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ پارٹیاں آپس میں نہیں چل سکتی، چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے شارٹ مارچ کرتا ہے اس کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھیں، بڑے شوق سے کریں، لیکن فرق اس دفعہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک توڑنے دیں گے۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے حکومت اور اپوزیشن پر تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ہار جیت پر بھنگڑے ڈال رہی ہے، جبکہ عوام بھوک اور مہنگائی کی بگڑی ہوئی حالت پر آہو بکا کر رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ووٹ اور نوٹ کی عزت کا پرچار کرنے کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کسی کو ہار جیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے بیان میں چودھری شجاعت حسین کا مزید کہنا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے سیاسی متاثرین کو چاہیے کہ وہ اسمبلیوں کو چھوڑ کر عدالتوں کے احاطوں میں اپنا بوریا بستر لے کے چلے جائیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عوام نے انہیں منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہوتا ہے۔ اور سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی حکومت اور نیب پر برس پڑے۔ کہتے ہیں نیب مریم نواز کی زبان بندی چاہتا ہے۔ جس کیس میں مریم نواز کو ضمانت ملی اس کا پٹیشن میں ذکر ہی نہیں۔ احتساب کی دائرے احتساب سے بالاتر نہیں ہوتے۔ جتنی جلدی یہ بات چیئرمین نیب کو سمجھ آ جائے بہتر ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ یہ چاہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی جائے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا، جب شہادت کوئی نہ ملی، جب کیس نہ چل سکا، تو پھر اس قسم کی پٹیشنز کر کے یہ ڈرانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی، جس کا کوئی پریسیڈنس پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے۔ دو باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں اپنی پٹیشن میں کہ بیل کیوں کینسل کی جائے، کہ وہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں، قومی نوعیت کے معاملات پر باتیں کرتی ہیں، اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ قومی نوعیت کے معاملات پر بات کرنا ایک شہری کا حق نہیں ہے، یہ ڈرانے اٹھنے کی کوشش ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتنے کے ساتھ حکومت نے اہم آرڈیننس لانے کی تیاری کر لی۔ منتخب ارکان پارلیمنٹ کے لیے حلف اٹھانے کی مدت کا تعین کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی جگہ حفیظ شیخ کو سینیٹر بنوانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب سے چودھری نثار کو بھی ڈی سیٹ کرایا جائے گا۔ انتخابات جیتنے کے بعد وفاقی حکومت نے اہم آرڈیننس لانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے حلف لینے کی مدت کا تعین کیا جائے گا۔ حکومت صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پنجاب سے ٹیکنوکریٹ نشست خالی کرائے گی۔ اسحاق ڈار نے 2018 میں سینیٹر منتخب ہونے کے بعد حلف نہیں اٹھایا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سینیٹر منتخب کروایا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا گیا تھا۔ رواں سال جون میں عبدالحفیظ شیخ کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد غیر منتخب ارکان کو وفاقی وزیر نہیں بنایا جا سکتا۔ مجوزہ آرڈیننس کے ذریعے جن ممبران پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں نے 2 سال تک اپنے عہدے کا حلف نہیں لیا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا بھی آرڈیننس کے ذریعے ڈی سیٹ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان نے 2018 انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد بطور ممبر پنجاب اسمبلی حلف نہیں اٹھایا۔ امانت کشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ کورونا وائرس کی صورتحال کی بات کی جائے، این سی او سی نے کورونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کورونا کا وار تیز ہو گیا، مثبت کیسز کی شرح 5 سے 6% ہو گئی۔ پنجاب، اسلام آباد، کے پی اور آزاد کشمیر میں چند علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ وفاق کے تمام اکائیوں کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
पंजाब पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कोरोना वबा में खिदमात पर पाकिस्तानी डॉक्टर सिमी जमाली को ग्लोबल हीरोज में शामिल कर लिया गया। वबा को 1 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी जरीदे ने 9 ग्लोबल हीरोज की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त में पाकिस्तान, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक के हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज है। कोरोना वबा में खिदमात पर पाकिस्तानी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ पर वफाकी वज़ीर असद उमर बोर्डिंग कार्ड पढ़े बगैर सीट पर जा बैठे। असद उमर की सीट नंबर 13 थी, लेकिन 11 नंबर पर बैठ गए। अमले ने बताया तो नाराजगी का इजहार किया और बाहर चले गए। अमला असद उमर को मनाकर वापस लाया तो फिर 13 नंबर सीट पर बैठने से इनकार कर दिया। मुझे आप कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, ना मैंने जिंदगी में मांगा है, ना आप मुझे फेवर कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल सर, आपका राइट है, हम आपको मैंने ये टिकट खरीदी हुई है, ये मेरा टिकट है, ये पैसे दे के मैंने लिया है, आप मेरे पर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। कोई फेवर नहीं सर, ड्यू टू अपोलोजाइज कर रहे हैं। 1 घंटे से ये तमाशा चल रहा है भाईजान, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मेरी सीट खरीदी नहीं, मेरी सीट। सर आप यहाँ दीगर खबरें शामिल करें। कराची बार की जानिब से औरतों का आलमी दिन मनाया गया। तकरीब में जजेस और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कानून के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। मुमताज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सौजे दुरों। कराची बार की जानब से औरतों के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जजेस और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वकला ने 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरतों के वजूद से ही दुनिया कायम है। हम आज़ादी निस्वा के अलंबरदार हैं और रोज़ाना इसको प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ हमारे हुकूक की निशानदेही और उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एडवोकेसी एक बहुत टफ फील्ड है और इसमें वुमेन्स का इस तादाद में आना और इतना मुस्तकिल होकर काम करना बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। कराची बार की जानब से वकालत समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर औरतों को एजाजी असनाद भी दिए गए। मुमताज जमाली, 24 न्यूज़, कराची। पाक सरजमीन पार्टी एक बार फिर इंतखाबी सियासत की मैदान में आ गई। कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल कौंसिल, मरकजी शोबा जात समेत दीगर कमेटियों का अहम इजलास हुआ, जिसमें NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। पाक सरजमीन पार्टी एक बार फिर से इंतखाबी सियासत के मैदान में है। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मार्च का दूसरा हफ्ता भारी रहा। 100 इंडेक्स में 4.5% कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के 399 अरब रुपए डूब गए। सेनेट के इंतखाबात के बायस हफ्ते के दौरान मुल्की सियासत में तो तेजी रही, लेकिन स्टॉक मार्केट मजमूई तौर पर मंदी का शिकार रहा। हफ्ते के इब्तदाई दिनों में शदीद मंदी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 3000 से जायद पॉइंट्स की कमी से 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। ताहम आखिरी कारोबारी रोज मार्केट को थोड़ा संभाला मिला, जिसके बायस इंडेक्स मजमूई तौर पर 2049 पॉइंट्स की कमी से 43,788 पर बंद हुआ। हफ्ते के 4 रोज मंदी के बायस इंडेक्स में साल के आगाज से अब तक तमाम इजाफा खत्म हो गया। इंडेक्स दोबारा 31 दिसंबर 2020 की सतह पर आ गया है। मार्केट में इस दौरान शेयर्स की मजमूई मालियत 399 अरब 50 करोड़ रुपए की कमी से 77 खरब 92 अरब 55 करोड़ रुपए रह गई। कराची में जैज ड्राइव इन सिनेमा का आगाज कर दिया गया। स्क्रीनिंग का आगाज रायस एंड गोल्डप्लेक्स बहरिया टाउन कराची फेज 1 में किया गया है। शहरी अब जुमे से इतवार की शाम जैज ड्राइव इन सिनेमा से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जैज ड्राइव इन सिनेमा में क्लासिक, एक्शन, साइंस फिक्शन और एनिमेटेड मूवीज दिखाई जाएंगी, जबकि टिकट की बुकिंग से लेकर खाने पीने के स्टॉल्स पर जैज कैश से अदायगी की सहूलत दस्तयाब होगी। महदूद मुद्दत के लिए 50% तक कैश बैक भी फराहम किया जा रहा है। जैज ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म बीनों को अपनी गाड़ियों को तरतीब से पार्क करने के लिए वसीओ अरीज जगह फराहम की जाती है। बागों का शहर लाहौर एक बार फिर कचरे के ढेर में तब्दील होने लगा। शहर भर में सफाई के इंतजामात को यकीनी ना बनाया जा सका। शहर के मुतादिद इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। इसी बारे में अनाशिया पाशा की रिपोर्ट देखिए।
शहरी सफाई की दुहाई देते रह गए, लेकिन मजाल है कोई एक्शन ले। शहर में अब भी जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं। सड़कों पर बिखरा कूड़ा ताफुन फैला रहा है। टाउनशिप A2 से कूड़ा ना उठाया जा सका। कचरे की नागवार बदबू फिजा को आलूदा कर रही है। पता नहीं इंतजामिया इतनी खराब है, आए दिन पूरा काम नहीं करती है। उनको बोलते हैं, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो हम क्या करें। लोग कहते थे कि कराची में बहुत कचरा है, कराची कचरे का ढेर है, लेकिन आज लाहौर जो है वो कचरे का इतना बड़ा ढेर बन चुका है कि लोग कराची को भूल गए हैं। हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, ग्रीन टाउन, बहारी चौक और टाउनशिप में भी सफाई की सूरत हाल नागुफ्ता भी है।